नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय दिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद् भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या करग्रहे। आचार्य श्री बादीव सिंह द्वारा रचित यह है चतुर्चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसका 10वां लंब चल रहा है और इसमें हम कथा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ जीवनधर कुमार अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए अंतिम योजना बना रहे हैं और उनके मामा राजा गोविंद राज वो उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और वो अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते हैं और वो ये समझ लेते हैं अपने शत्रु को कि काष्टांगार किस तरह की प्रकृति वाला व्यक्ति है। तो और उसके क्योंकि शत्रु को जाने बिना, उसकी शक्ति को जाने बिना, उसकी चतुराई को, चालाकी को, उसकी हर गतिविधि को जाने बिना उस पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए उसके बारे में सब तरह से जान लिया और ये निर्णय किया कि वह काष्टांगार पूरी तरह से धूर्त व्यक्ति है और धोखेबाज है, राजद्रोही है और सारे दुर्गुणों से भरपूर है। तो उससे कैसे युद्ध लड़ा जाए, उसको कैसे सबक सिखाया जाए, इस सब की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। और अब उन्होंने जो कूटनीति अपनाई है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि वो सज्जनता से समझने वाला व्यक्ति नहीं है और ऐसे दुष्टों के साथ सज्जनता का व्यवहार करना ठीक नहीं है। तो उससे युद्ध लड़ना ही एक अंतिम उपाय है, तो अंतिम विकल्प है। इसलिए युद्ध के लिए कूटनीति तैयार की जा रही है। अब देखिए, ऐसे कोई ऐसा भी कर सकता है कि जब पता चल गया कि वो तो धोखेबाज है, राजद्रोही है, सच्चाई मालूम चल गई तो जाके और सब बता दे कि हमने तुम्हारे बारे में सब जान लिया है। ये कोई बुद्धिमानी नहीं होती। राजा महाराजा लोग इस तरह नहीं सोचते। वो हृदय से विचार नहीं करते, वो बुद्धि से विचार करते। और बुद्धि ये कहती है
कि हमें इस तरह भावुक होकर अपने अंदर जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है या हम जो करने वाले हैं उसके बारे में बता दिया जाए, तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि सामने वाला तो सतर्क हो जाएगा फिर, है कि नहीं। तो अब वो क्या नीति अपनाते हैं, किस तरह की कूटनीति बनाते हैं, युद्ध नीति बनाते हैं, और किस तरह वो उस युद्ध को जीतते हैं, ये आगे अपन देखते हैं। तो पेज नंबर 466 है और श्लोक नंबर है 16, 10वें लम्ब में। ठीक है। उस काष्टांगार द्वारा छल से किसी खोटे अभिप्राय से बुलाए हुए हम लोग भी इस निमित्त से वहां चलें। इस प्रकार इस गोविंद राज ने अच्छी तरह से निश्चय किया कि बुलाया है ना उसने, तो चलते हैं अपन, देखिए क्या होता है फिर। निश्चय से शत्रुओं को जीतने वाले राजा लोग बगुले के सदृश आचरण करते हैं। राजा लोग किस तरह आचरण करते हैं? जो शत्रु को जीतना चाहते हैं वो किसकी तरह आचरण करते हैं? बगुले की तरह। बगुला दिखता है जैसे कि ध्यान लगा के बैठा खड़ा हो एक पैर पर, और जैसे ही मछली आती है वहां पर, बड़ा अरे तो संत खड़ा है ऐसा लग रहा है, बिल्कुल शांति से खड़ा हो जाता है, और मछली निस्संग होके उसके चारों तरफ घूमने लग जाती है। जैसे ही वो पास में आती है और वैसे ही वो बगुला क्या करता है, उसको अपनी चोंच से पकड़ लेता है और खा लेता है, मतलब मौके की तलाश करता है ना। ये कहलाती है बगुले की तरह आचरण करना। इसी तरह अब उसने बुलाया है ना, तो वो कहते हैं अपन चलते हैं, और जैसे बुलाया है वैसे ही चलते हैं, बड़ी सज्जनता के साथ चलते हैं, बड़े अच्छे भाव के साथ चलते हैं, मतलब बाहर से, है ना। अब आगे देखिए क्या योजना बनाते हैं। ये छल नीति कहलाती है, छल नीति। ऐसी ये भी नीतियां होती हैं, बहुत सारी युद्ध नीति होती हैं, तो सब तरह की नीति होती है उसमें। यहाँ देखा है, बगुला बाह्य में ध्यानस्थ एवं शांत मुद्राधारी दिखता है, और अंतरंग में तो अभिप्राय केवल मछलियों को निगलने का ही रहता है। राजा गोविंद राज ने भी कूटनीतिक नीति का प्रयोग किया। अंतरंग में दुष्ट काष्टांगार को मारकर जीवनधर कुमार को राज्य देने का भाव है, और बाह्य में काष्टांगार के आमंत्रण पर मित्रतावश राजपुरी जाने का कार्यक्रम प्रसिद्ध किया है। बाहर में क्या प्रसिद्ध कर रहे हैं कि हम आपसे मैत्री संबंध के लिए आ रहे हैं, आपने आमंत्रित किया है, तो हम उसी उद्देश्य से आपके पास आ रहे हैं। और अंदर से क्या नीति है कि उसको युद्ध में उसको परास्त करके जीवनधर कुमार को राजा बनाना। ठीक है, इस तरह की नीति का उपयोग किया। तो क्या घोषणा करवाई, देखिए, काष्टांगार के साथ हमारी मित्रता हो गई, ऐसा प्रसिद्ध करते हुए इस राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया। निश्चय से समाचार व्यक्ति जाने से पहले पहुंचता है, व्यक्ति पहुंचेगा उसके पहले उसका समाचार पहुंच जाता है। काष्टांगार तो वैसे ही खुश हो जाएगा। आपको याद होगा जब सेठ गंधोत्कच ने अपने पुत्र के मतलब जीवनधर कुमार के जन्मोत्सव का आयोजन किया था, तो काष्टांगार ने यह समझा था कि उसके राज्य का राज्याभिषेक के उत्सव मनाया जा रहा है। तो उसने फिर सेठ गंधोत्कच के लिए बहुत सारा धन दिया था, याद है। तो ऐसा मूर्ख चंद है, वो धूर्त है, तो उसके साथ वैसी ही नीति का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ समाचार ये फैलाया गया है कि हम मित्रता करने आ रहे हैं, हमारी मित्रता हो गई है ना, मैत्री संबंध के लिए आ रहे हैं, और अंदर से नीति क्या बनाई है। ठीक है ना, देखिए आगे। इसके पश्चात इस चतुर राजा ने अपनी चतुरंगणी बड़ी भारी सेना को चलने के लिए तैयार किया, पूरे चतुरंग वाली, है ना। रथ भी है, हाथी भी है, और घोड़े भी हैं, पैदल भी हैं, पूरी चतुरंगनी सेना पूरी शक्ति के साथ, है ना, वो युद्ध लड़ने के लिए जा रही है। लेकिन युद्ध लड़ने के जा रही है ये नहीं कह रहे वो,
ये कह रहे हैं हम मित्रता के लिए आ रहे हैं। निश्चय से अपनी और शत्रु के कार्यों की प्रबलता को विचार करके ही कोई कार्य करना निश्चित किया जाता है, कि अपनी शक्ति का भी विचार कर लें और शत्रु की शक्ति का भी विचार कर लें, उसके कार्यों का विचार कर लें, सब तरह से विचार करके फिर कोई कार्य किया जाना चाहिए, है ना। ये नीति वो जानते हैं अच्छी तरह से। शत्रु को अपने से अधिक बलवान जानकर ही युद्ध की तैयारी करना योग्य है। देखो, राजा लोगों की बबुला नीति, बाह्य में तो मित्रता की घोषणा की है और अंतरंग में शत्रु पर विजय प्राप्त करने हेतु चतुरंगिणी सेना तैयार की जा रही है। इसके अनंतर शुभ लग्न में पात्र दानादि पुण्य कर्म पूर्वक जीवनधर कुमार सहित गोविंद राज वहां से निकले। शुभ लग्न में पात्र दान आदि करते हुए और शुभ कार्य करते हुए सभी, निश्चय से दान पूजा तप और शीलादिक का पालन करने वाले मनुष्यों के क्या सिद्ध नहीं होता है, अर्थात उनके सब कार्य सिद्ध हो जाते। ठीक है, जो दान करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो शील का पालन करते हैं, जो तप करते हैं, ठीक है ना, जो शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का विचार करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, है ना, ऐसे ये जो सभी जो लोग हैं उन सभी उनके कौन से कार्य की सिद्धि नहीं होती, अर्थात उनके सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है। आदि शब्द का प्रयोग किया है। दान पूजा तप और शील आदि का पालन करने वाले मनुष्यों के क्या सिद्ध नहीं होता है, अर्थात उनके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए उन्होंने अरहंत परमेष्ठी आदि की पूजन की, भक्ति की, दान आदि दिए, ये सभी कार्य किए। और यहाँ पर कुछ ऐसे और भी उदाहरण दिए गए हैं जो श्रीपाल और मैना सुंदरी का उदाहरण है, और भी सीता की शील व्रत का उदाहरण है। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं। इन अवसरों पर उन सभी महापुरुषों ने, पांडव का उदाहरण है, उन सभी ने भगवान जिनेंद्र की पूजन भक्ति आराधना की, उनके मार्ग का अनुसरण किया। ठीक है ना। तो ये महापुरुष हर कार्य के लिए अपने इष्ट देव जिनेंद्र परमात्मा पंच परमेष्ठी इनका स्मरण हमेशा रखते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए, इसके अनंतर बड़ी भारी सेना का स्वामी यह राजा गोविंदराज कई पड़ाव डालने के अनंतर राजपुरी को प्राप्त कर उस राजपुरी नगरी के समीप कहीं पर ठहर गया। यहाँ पर वो चित्र भी दिया है, इस तरह से राजा गोविंदराज वहां पर पड़ाव डाल के ठहर जाते हैं और राजपुरी नगरी भी वहां दिख रही है। दिखाऊं क्या आपको? पेज नंबर 470। गया। ये राजा गोविंदराज बैठे हैं, है ना। इनकी ये छावनी है, मतलब पूरी सेना ठहरी हुई है और वो सामने राजपुरी नगरी दिख रही है। तो उसके नजदीक ही उन्होंने ये पड़ाव डाल लिया है ना। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि राजा गोविंदराज सीधे राजपुरी नगरी में क्यों नहीं पहुंचे, नगरी के निकट उद्यान में ही क्यों ठहरे। उत्तर यह है कि राजा जैसे पुण्यवान पुरुषों का नगर प्रवेश आदि अकस्मात नहीं होता है। उनके स्वागत सत्कार आदि के लिए विशेष कार्यक्रम पहले ही निश्चित होता है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा गोविंदराज के मन में इस समय काष्ठांगार से राज्य छीनकर राजपद अपने भांजे जीवनधर कुमार को सौंपने की पक्की योजना है। यदि वह सीधे ही नगर में प्रवेश करते तो वे पूर्व नियोजित महत्वपूर्ण कार्य कैसे कर पाते। अतः नगर में प्रवेश न करके नगर के समीप ही उद्यान में ठहर गए, जिससे भविष्य के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य योजना पर विचार विमर्श किया जा सके तथा राजा काष्ठांगार की क्रिया प्रतिक्रिया भी जानने में आए। अब देखिए काष्ठांगार का क्या व्यवहार होता है। काष्ठांगार ने उस गोविंदराज के पास व्यर्थ बार बार बहुत सी भेंट भेजी। क्यों भेज रहे होंगे सोचो। खेद है कि निश्चय से संसार में कपटी लोग माया से पंडित पुरुषों के समान आचरण करते हैं। कैसे आचरण करते हैं? जैसे कि बड़े पंडित हों। हैं काष्ठांगार का कपटपूर्ण व्यवहार, वो अंदर से तो जानता है कि मतलब क्या उसने किया है, लेकिन वो उनको मनाना चाहता है ना, अपने पक्ष में लेना चाहता है, इसलिए वो बार बार वहां पर भेंट भेजता है, जिससे कि वो राजा गोविंदराज संतुष्ट हो जाएं और नगर में आए तो सब लोगों को ये दिखे कि देखो ये राजा गोविंदराज हमारे समर्थक हैं और इनका कोई दोष नहीं है और राजा बने रहेंगे। वो ऐसा विचार था उनका। तो खेद है कि निश्चय से संसार में कपटी लोग माया से पंडित पुरुषों के समान आचरण करते हैं। ठीक है, बाहर से दिखते हैं बड़े पंडित हैं, सज्जन हैं, साधु हैं, है ना, लेकिन अंदर से क्या उनकी इरादा होता है ना, ये इस तरह की बात यहां पर बताई है। जीवनधर कुमार के मामा ने भी इस काष्ठांगार के लिए भेंट के बदले में भेंट भेजी। उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि काष्ठांगार को ये पूरा विश्वास रहे कि वो वाकई इनके मित्र बन गए हैं और इनका विश्वास करते हैं। मतलब पूरा उसको कहीं से भी संदेह ना हो कि ये हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते और हमें कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होने देना चाहिए। वो चाहते हैं कि वो भ्रम में ही बना रहे, काष्ठांगार भ्रम में ही रहे, है ना, इसीलिए उसका भ्रम पुष्ट करते जा रहे। निश्चय से अपने मनोरथ की सिद्धि पर्यंत शत्रु भी आराधना करने योग्य होते हैं। जब तक कार्य की सिद्धि ना हो जाए तो शत्रुओं की भी आराधना की जा रही है। बताओ, लिखा है आराधना करने योग्य होते हैं कि भाई आराधना करते रहो उनकी, जिससे कि उसको भ्रम रहे कि नहीं नहीं ये थोड़ी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, ये ऐसा करने वाले नहीं हैं। उसको कहीं ना कहीं मन में ये रहे ढिलास, और यहां से पूरा आक्रमण करते हैं और समाप्त और विजय प्राप्त कर लेते। ये सब राजनीतियां हैं। जब तक अपना मतलब सिद्ध ना हो तब तक अपने शत्रु को भी प्रसन्न रखना आवश्यक होता है। फिर गोविंदराज ने लोक में कन्या के मूल्य रूप से यंत्र भेद की घोषणा कराई, अर्थात यह घोषणा कराई कि जो चंद्रक यंत्र का भेदन करेगा उससे अपनी कन्या का विवाह करूंगा। अब ये देखिए नीति के तहत क्या कर रहे हैं। निश्चय से सदुपाय में तत्पर पुरुष नियम से कार्य को विघ्न रहित सिद्ध करने वाले होते हैं कि जो सदुपाय मतलब जो अच्छा उपाय है उसको करने में जो लोग तत्पर होते हैं वो क्या करते हैं, नियम से कार्य को विघ्न रहित सिद्ध करने वाले होते हैं। कि भाई कार्य ही सिद्ध करना है कि विघ्न बाधाएं उत्पन्न करनी है, निर्विघ्न कार्य की समाप्ति हो, इसके लिए वो उपाय करते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं। इसी के लिए वो ये सारी योजनाएं बनाते हैं। यहाँ लिखा है कि कारण कार्य की उत्तम जानकारी रखने वाले पुरुषों के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है, वो इस तरह का उपाय करते हैं। तो यहाँ क्या निश्चित किया गया है कि जो कोई वीर पुरुष चंद्रक यंत्र पर स्थित कृत्रिम वराह त्रय का भेदन करेगा
उसको मेरी कन्या वर रूप में स्वीकार करेगी, ऐसी घोषणा राजा गोविंद राज ने सर्वत्र ही करा दी। क्योंकि कारण कार्य की उत्तम जानकारी रखने वाले पुरुषों के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। तो इस तरह वो कार्य करते हैं कि जिससे कि सबको लगे कि हाँ ये अच्छा काम करना चाहते हैं। विशेषार्थ में लिखा है, राजा गोविंद राज अपनी कन्या के लिए योग्य वर तो चाहते ही थे, और साथ ही अनेक राजाओं के साथ मैत्री भाव भी चाहते थे। जो राजा आएंगे स्वयंवर में, वो राजा के साथ मित्रता करेंगे कि नहीं करेंगे? वो इस आशा में करेंगे कि उनकी कन्या उनको मिल जाए, है कि नहीं? उससे काष्टांगार के विरुद्ध शक्ति संचय भी करनी थी, तथा जीवनधर कुमार का यथार्थ परिचय कराने का भी भाव उनके मन में था। वे कोई ना कोई बहाना तो चाहते ही थे। उन्हें इन कार्यों के लिए अपनी कन्या के हेतु स्वयंवर मंडप की रचना ही अधिक उपयुक्त लगी। अतः उन्होंने देश देशांतर में स्वयंवर रचना की घोषणा करा दी, जो अत्यंत उचित है। फिर क्या हुआ? तदनंतर तीनों वर्णों के कुल में उत्पन्न धनुर्धारी वहां आकर इकट्ठे हो गए। निश्चय से जब तक मोह रहता है तब तक वह मोह जीवों की बुद्धि तथा श्रद्धा का नहीं पाने योग्य वस्तु में भी पतन करा देता है। मोह है ना, मोह तो सब कुछ करा देता है। फिर से देखो, तदनंतर का कन्या लोभ के कारण तीन वर्णों के कुल में उत्पन्न लोग, विशेष लोग, धनुर्विद्या में निपुण राजा, सेनापति, सरदार आदि वीर पुरुष स्वयंवर मंडप में आने लगे। क्योंकि जीव को जब तक मोह है तब तक वह मोह जीव की अयोग्य स्थानों में प्रवृत्ति कराता ही है। जब तक अंदर में मोह पड़ा है तब तक वह अयोग्य स्थान में भी प्रवृत्ति करता है ना। उन सबको ये लालच था कि वो उस कन्या को प्राप्त कर लेंगे, और इसी लालच में वो वहां पर आने को तैयार हो गए। क्योंकि कन्या तो नियम से एक ही पुरुष को वरेगी, तो इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? एक ही पुरुष की का वरण करेगी ना वो, लेकिन इतने सारे लोग उसके लालच में आ रहे हैं कि कहीं कन्या ने हमारे ऊपर वरमाला डाल दी तो कहीं हमने ही चंद्रहास जो यंत्र है ना, उस पर लक्ष्य भेदन कर दिया तो हमें कन्या मिल जाएगी। तो इस आशा से वो आते हैं। कन्या तो निश्चय से नियम से एक ही पुरुष को वरेगी, अन्य अनेक पुरुषों को तो अपमानित ही होना है। यह सब जानते हुए भी मोहवश सबको ऐसा लगता है कि कन्या मुझे ही वरेगी। इस कारण अनेक लोग स्वयंवर मंडप में आ गए। ठीक है, जीव को एक मोह परिणाम ही दुखदाता है। अन्य बाह्य वस्तुएं जीव को कभी दुख दे ही नहीं सकती। एकत्र हुए सभी पुरुषों को मोह परिणाम ने ही संत्रस्त किया है। मोह को अनेक बार लोभ भी कहते हैं। अतः लोभ पाप को बाप बखाना, ऐसी उक्ति भी प्रचलित है। तो ये तीन वर्ण के लोगों को बुलाया है, मतलब तीन वर्ण के लोग आए हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है कि नहीं? ये तीन वर्ण के लोग वहां पर आए। उनमें से जो योग्य समझते हैं अपने आप को, धनुर्विद्या में निपुण हैं, ब्राह्मण में भी हो सकता है, क्षत्रिय तो होते ही हैं, और वैश्य भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह सभी को आमंत्रित किया गया। तो देखिए फिर क्या हुआ। फिर सर्व धनुर्धारी चंद्रक यंत्र में बने हुए वराहों के भेदने में समर्थ नहीं हुए। निश्चय से परिपूर्ण विद्या कहाँ होती है? परिपूर्ण विद्या सभी में थोड़ी होती है। क्वा विद्या गामिनी, सभी में, सर्वे क्वा विद्या पारगामिनी, ये सभी में पूर्ण विद्या नहीं होती। कोई में ही होती है, कोई ही विद्वान होता है, कोई ही अपनी विद्या में पारंगत होता है। सभी थोड़ी सभी विद्याओं में पारंगत होते हैं।
कोई भी विद्या पूर्ण रीति से सभी सामान्य मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती, विरले व्यक्ति ही परिपूर्ण विद्या के धारी होते हैं। तो कौन उस लक्ष्य का भेदन करेगा, कोई बता सकता है क्या? है हो सकता है आप लोग बता दें। तो आप कहें तो मैं चित्र दिखा देता हूं एक, और बता देना कि कौन भेदन करने वाला है। पहले तो चंद्रहास यंत्र देख लो कि कैसा है, दिख रहा है? प्रतिष्ठा, नित्या, मैत्री, जान्या, दिख रहा है? नित्या अगेन, सरस, आरोही, सुतांश भी यहाँ देख रहे हैं, है ना? ये देखो किस तरह वो गोल गोल बना है ना, उसके अंदर से वो तीर जा रहे हैं, और उसके आगे देखो चंद्रमा बना है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? तो इस तरह से ये चंद्रहास ये यंत्र है ना, चंद्रक यंत्र है ना, उसके अंदर बने हुए बराहों के भेदने में समर्थ नहीं हुए कोई, तो कोई नहीं हुए। फिर सर्व धनुर्धारी चंद्रक यंत्र में बने हुए बराहों के भेदने में समर्थ नहीं हुए, है ना? तो कोई नहीं हुआ क्या? निश्चय से परिपूर्ण विद्या सभी में नहीं होती है, सभी में कहाँ होती है? अब फिर क्या हुआ, ये देखो चित्र, इसमें बताओ कि कौन होंगे ये जिनने की वो सीधा निशाना साधा और लक्ष्य को भेद दिया। कौन है ये? जीवनधर लिखा है, देखो कौन है? जीवनधर कुमार, दिख रहा है? बताइए आरोही जी। जीवनधर कुमार। अरे पक्का? पक्का। ये सारे लोग बताने को तैयार हैं। बताऊं कैसे? क्योंकि जीवनधर कुमार की बस 7 शादी हुई है तो अच्छा, अभी भी तो होना चाहिए ऐसा, इसीलिए वही करेंगे। तो मामा की बेटी से, हाँ, सुल्तान कह रहे मामा की बेटी है, उससे वो शादी कैसे करेंगे हैं, इसीलिए वो थोड़ी हो सकते हैं। भाई अपने अपने विचार बता दो आप लोग भी। जान्या बताओ जरा, मैत्री, नित्या, बताओ। देखिए ये सुल्तान तो कह रहे हैं वो मामा की बेटी है, तो शादी कैसे कर सकते हैं वो? अब इसका जवाब कैसे दिया जाए? प्रतिष्ठा तुम्हारे पास जवाब है क्या? है प्रतिष्ठा की मम्मी के पास है, बताओ। नहीं है? नहीं भैया जी, हम सुल्तान की बात से सहमत हैं। अच्छा, सहमत हैं। हाँ, सुल्तान सही कह रहा है, मामा की बेटी से कैसे शादी करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बात सही है। हाँ ना, बिल्कुल है। और कोई जवाब देना चाह रहा है, कोई अपने विचार रखना चाह रहा हो? तो ये तो जीवनधर कुमारी दिख रहे हैं, और कौन है? अब बताओ कि ये न्याय संगत कैसे है? चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे, है ना? विजया रानी के पुत्र जीवनधर कुमार ने चंद्रक यंत्र पर चढ़कर क्रीड़ा मात्र से शीघ्र ही आलात चक्र से तीनों बराहों का भेदन कर दिया। निश्चय से क्या सूर्य अंधकार को नाश करने वाला नहीं है, किंतु है ही। जो कार्य सामान्य जनों को कष्ट साध्य अथवा असाध्य लगता है, उसी कार्य को महापुरुष सहजता से संपन्न कर डालते हैं। यहाँ पर जीवनधर कुमार को सूर्य की उपमा दी है, और अन्य सभी राजा आदि धनुर्धारियों को तारागण और दीपक की उपमा दी है। तो इस तरह से जीवनधर कुमार ने उस स्वयंवर की
की जो प्रतियोगिता थी उसको जीत लिया, और अब उन राजा गोविंद राज की जो पुत्री है वह जीवनधर कुमार का वर्ण करेगी। तो जीवनधर कुमार तो उनके भांजे हैं। समस्या तो आपकी है, लेकिन आप समस्या अपने काल की देख रहे हैं, मतलब अभी वर्तमान की स्थिति को देख रहे हैं। भूतकाल में जो व्यवस्थाएं थी उसको नहीं देख पा रहे हैं। देखो, जैसा काल होता है उसके अनुरूप जो नियम होते हैं उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। यदि उसके विरुद्ध कार्य करते हैं तो वह दोषपूर्ण है। वो जमाना था, और आज भी दक्षिण भारत में तमिलनाडु वगैरह है ना, वहां पर मामा की लड़की से भी शादी होती, ठीक है ना। भरत चक्रवर्ती की जो पटरानी थी वो भी उनकी मामा की लड़की थी। और भी अनेक राजा महाराजा हुए जो उनकी मतलब पटरानी हो या मतलब विवाह हुआ हो तो मामा की लड़की थी, ठीक है ना। तो ये उस समय की व्यवस्था थी, और बहु विवाह की व्यवस्था भी थी, मतलब बहुत सारे विवाह कर सकते थे राजा महाराजा लोग, या और भी लोग कर सकते थे। तो उस समय होता था। आज का नियम अलग है। आज का नियम यह है कि वो तो केवल एक शादी कर सकते हैं, और उसमें भी कई पाबंदियां हैं कि किस में कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं। एक ही गोत्र का हो तो नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। और ये जो मामा की लड़की हो या मौसी की लड़की हो या बुआ की लड़की हो या ताऊ चाचा वगैरह और भी, है ना, वो किसी की और नहीं कर सकते हैं, वो तो बहन होती है ना, अन्य की करना होगी। लेकिन मामा की लड़की जो होती है उसका गोत्र तो अलग ही हुआ ना, तो गोत्र दोष तो है नहीं। तो लेकिन जो चाचा ताऊ या अन्य जो लोग हैं उनके वो तो गोत्र एक ही गोत्र होता है, तो उनके साथ तो विवाह का किसी भी काल में नियम नहीं रहा, है ना। लेकिन मामा की लड़की के साथ विवाह होता था उस जमाने में। तो और ये परंपरा दक्षिण में अभी है। तो यहाँ ये मामा की जो पुत्री है उसके साथ जीवनधर कुमार का विवाह हुआ, और यह उस समय के अनुरूप है, यह दोषपूर्ण नहीं है, ठीक है। अभी निषेध है इस बात का, और अभी कोई करेगा तो वह अनंतानुबंधी काम है, मतलब वो तीव्र कसाय रूप परिणाम है, वो दोषपूर्ण है। क्योंकि जो निषिद्ध कार्य होता है वह कार्य करना तीव्र कसाय के बिना नहीं होता। यहाँ वर्तमान में जो योग्य संबंध की व्यवस्था है उसके अनुरूप ही विवाह आदि संबंध होने चाहिए, ठीक है ना। अपनी आसक्ति से कोई उल्लेख देख करके, कोई पुराण का वाक्य पढ़ के या ये कथन पढ़ के कोई अनर्गल प्रवृत्ति करने लग जाए तो वह अति तीव्र कसाय ही है, वह दोषपूर्ण है, ठीक है ना। तो अभी के युग के अनुरूप यह विचार नहीं है, लेकिन जिस समय ये नियम थे तो उस समय करते थे शादी, तो इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। भैया सुतांश स्पष्ट हो गया है ना। उस जमाने की व्यवस्था दीपा जी आपको स्पष्ट हुआ होगा, है ना। तो अब तो सहमत होना ही पड़ेगा, और उसके पीछे तर्क क्या है वो भी आपको स्पष्ट कर दिया। इसके अनंतर गोविंद राज ने भी वहां राजाओं के सामने यह सत्येंद्र महाराज के पुत्र हैं इस प्रकार कहा। निश्चय से बुद्धिमान पुरुषों की वाणी योग्य स्थान में ही होती है। देखो, वो इसी अवसर का इंतजार कर रहे थे। पहले वो स्वयं अपने आप को महान साबित करे। वो भांजा, सारे राजा परास्त हो गए। सारे राजाओं में से किसी ने भी उसे लक्ष्य का भेदन नहीं कर पाया, तो सभी वैसे ही अपमानित हो रहे थे, अपमानित महसूस कर रहे थे, हम नहीं कर पाया, हम नहीं कर पाया। और सभी प्रसन्न हो रहे थे जब जीवनधर कुमार ने कार्य किया, तो अंदर से अरे भैया ऐसा महान कठिन काम कर दिया इसने जो हम नहीं कर पाए, सभी नहीं कर पाए, ऐसा काम किया तो ये कोई महापुरुष है, कोई महान व्यक्ति है।
और जैसे ही घोषणा हुई कि ये सत्येंद्र राजा के पुत्र हैं, तो जो सज्जन लोग होंगे, है ना, वो तो बड़े प्रसन्न हुए होंगे, और दुर्जन तो सब मिल ही सकते हैं, वो तो किसी भी बात में प्रसन्न नहीं होते। तो देखते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है अब। लिखा है ये बात, ये ध्यान रखने योग्य है इस सूक्ति कि स्थाने ही कृतिनाम गिराह इति स्थाने ही स्थाने ही कृतिनाम गिराह, गिराह मतलब वाणी, कि निश्चय से बुद्धिमान पुरुषों की वाणी योग्य स्थान में ही होती है, ठीक है ना। इसलिए योग्य समय पर ही बोलना चाहिए और योग्य बात ही बोलना चाहिए। असमय में बोली गई बात किसी काम की नहीं है ना, वो विसंवाद भी करा सकती है। अपनी वाणी का महत्व हमें समझना चाहिए, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है ना, उसका विवेक हमें होना चाहिए। जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, वो योग्य समय आने पर बिल्कुल चुप हो जाते हैं, उनकी बोलती बंद, ठीक है ना। लेकिन जो व्यक्ति फालतू नहीं बोलते रहते, अपनी शक्ति को बचा के रखते हैं, वो योग्य समय पर क्या होता है, योग्य समय पर उनकी शक्ति बची रहने से वो इस तरह बोलते हैं कि उनकी वाणी का पूरा प्रभाव पड़ता है कि नहीं। इसलिए अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए भी अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, मौन का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है ना, और योग्य समय पर ही अपनी बात कहना चाहिए। ये बात हमने राजा गोविंद राज से सीखी। राजा गोविंद राज, बुद्धिमान पुरुष योग्य समय पर ही महत्वपूर्ण विषयों का कथन करते हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई होगी वो सुनिए। यह बात सुनकर राजा लोगों ने भी ऐसा हम लोग भी स्मरण करते हैं, इस प्रकार राजपुत्र की प्रशंसा की। देखो, जैसे ही बोला गया तो कुछ लोगों को तो राजा सत्येंद्र की छवि दिखने लग गई होगी। अरे हाँ यार, ये तो राजा सत्येंद्र की तरह ही दिख रहे हैं। जो उनको प्रेम करते होंगे राजा सत्येंद्र को, है ना, उनके पक्ष वाले होंगे, वो कितने खुश हुए होंगे उनके पुत्र को देखकर, और वो भी वीर पुत्र को देखकर, है ना, और वो सर्व गुणों से संपन्न था, ये देखकर कितनी प्रसन्नता हुई होगी। और उनको भी ऐसा लग रहा होगा, जब देखा होगा तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये कोई देखा हुआ व्यक्ति लग रहा है, ऐसा कभी होता है कि नहीं। अपन ने कोई को देखा हो और उसी जैसा दिख रहा हो तो ऐसा लगता है कि देखा हुआ लग रहा है। वो जैसे ही पता चल जाए कि अरे उसका भाई है ये, अरे ये उसका बेटा है ना, तो फिर एकदम हाँ ऐसा, इसीलिए मुझे लग रहा था ये, ऐसा होता है कि नहीं। तो देखिए ऐसे ही हुआ। निश्चय से आलीढ़ आदि 5 स्थानों पर पाई गई चतुरता ने जीवनधर कुमार के राजापने को प्रकट कर दिया। अर्थात धनुर्धारियों में जीवनधर कुमार की चतुराई देखकर राजा लोगों ने यह निश्चय कर लिया कि वे अवश्य सत्येंद्र महाराज के ही पुत्र हैं। इस प्रकार उनकी जो बुद्धिमत्ता देखी, उनकी जो शस्त्र संचालन की कुशलता देखी, ये सारी चीजें देखकर उन सबको ये विश्वास हो गया ये क्षत्रिय पुत्र है और राजा सत्येंद्र का ही पुत्र है, ये बात सही है, पक्की है, ऐसी बात का उन सभी ने निर्णय किया। तो अब जैसे ही ये घोषणा हुई होगी कि ये राजा सत्येंद्र के पुत्र हैं और इतने बलवान हैं और उनका विवाह राजा गोविंद राज की पुत्री से होने वाला है, और राजा गोविंद राज के संबंध में तो वैसे ही काष्ठांगार भयभीत था, पर अब पता चला कि अब तो ये राजा गोविंद राज ही अब जीवनधर कुमार का ही साथ देंगे और कई राजा उनकी अनुशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो अब क्या होगा मेरा, ऐसा कौन सोचेगा।
काष्टांगार सोचेगा, है कि नहीं। तो काष्टांगार के बारे में लिखा है, जीवनधर कुमार को देखने से मन में खेद को प्राप्त हुआ। यह काष्टांगार गोविंद महाराज की वार्ता को सुनने से मरे हुए के समान अत्यंत मानसिक व्यथा से व्यथित होकर विचार करने लगा। पहले तो जीवनधर कुमार को पहचानते तो होंगे ही ना, काष्टांगार पहचानता होगा ना, मारने का आदेश तो दिया ही था, वहीं के राजभवन में, राजसभा में। और जैसे ही देखा होगा जीवनधर कुमार, अरे भैया, उसके बारे में तो पहले ही जानते थे वो कितना वीर है ना, पूरी राजपुरी नगरी में पूरा अपना प्रभाव जमा के रखा था। तो ये सब बातें तो वो पहले ही से जानता था। और ये राजा गोविंद राज का भांजा है, और उनकी पुत्री से विवाह होने वाला है, और इतने सारे राजाओं ने उसका समर्थन किया है। तो अब उसकी तो हालत खराब हो गई होगी। तो क्या सोच रहा है, अब देखो, मानसिक पीड़ा से व्यथित हो गया, पीड़ित हो गया है, विचलित हो गया अब अंदर से, है ना, मानसिक रूप से विचलित हो गया है। अब देखो क्या होता है उसके। काष्टांगार सोचता है कि इसके सत्येंद्र महाराज का पुत्र होने पर तो हाय, हम सब अभी मारे गए। काष्टांगार विचार कर, अब तो गए हम, क्योंकि इसके पिता को मारा था तो उसका भी ये बदला लेगा, और हमारा उसका राज्य छीना था तो उसका भी बदला लेगा। और ये इतना वीर है कि अकेले ही व्याधों की सेना को निपटा दिया था, हैं, और भी अनेक हाथी को इसका हाथ लगने मात्र से हाथी शांत होके बैठ गया था, अपमानित हो गई। और भी अनेक वीरता की चर्चा सुन रखी थी पहले ही से, है ना। तो ये समझने लगा कि अब तो हम मरे। निश्चय से पृथ्वी वीरों द्वारा भोग्य होती है, फिर सब प्रकार की योग्यता रहने पर तो कहना ही क्या है। वीरेण ही मही भोग्या योग्यतायाम च किम पुनः। पहले तो वीरों के द्वारा ही ये धरती भोगने योग्य है, और यदि सभी योग्यताओं से संपन्न हो वे व्यक्ति, तो फिर तो वो राजा बनने के लायक है ही, है कि नहीं। तो फिर क्या हुआ, उस समय मथन ने भी इस कुत्सित वैश्य को कैसे मारा। निश्चय से इस लोक में अपने हित के लिए अपने सिवाय अन्य कोई सच्चा हितकारी नहीं है। यहाँ पर सरलार्थ में थोड़ा और स्पष्ट किया है। 1 वर्ष पूर्व मैंने अपने प्रिय साले मथन को इस नीच जीवनधर कुमार को जान से मारने की आज्ञा दी थी। काष्टांगार विचार कर रहा है, उसने जीवनधर कुमार को क्यों नहीं मारा, उसे जीवित कैसे छोड़ दिया। इससे ज्ञात होता है कि वास्तव में अपने को छोड़कर अन्य कोई अपना हित करने वाला नहीं है। अपना हित करने वाला स्वयं ही हो सकता है। ये यदि व्यवहारिक दृष्टि से, दुनियादारी की दृष्टि से देखा जाए तो भी, और अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से देखा जाए तो भी, अपना हित अपन ही कर सकते हैं। ऐसे अपने कार्य अपन ही कर सकते हैं। जितने अच्छे तरीके से हम अपने कार्य कर सकते हैं, उतना दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए अपने कार्य हमें स्वयं करना चाहिए, है कि नहीं। तो अपने घर के जो कार्य हैं वो अपन को ही करना चाहिए, दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। मतलब रोटी भी अपन ही बनाए, घर के काम सारे अपन ही करें, घर के बच्चों का पालन पोषण भी अपन ही करें, दूसरे से नहीं करवाएं। उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा की व्यवस्था भी हम ही करें, हमारी देखरेख में ही हो। भले ही पढ़ाने वाले को बुला ले, लेकिन हमारी देखरेख में होना चाहिए। हाँ, यदि ये सारी चीजें अपनी देखरेख में नहीं होंगी तो दुनिया हमें बेवकूफ बनाती रहेगी,
हम पैसे लुटाते रहेंगे और अपना कार्य भी नहीं बनेगा। अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं मिलेंगे, वो शिक्षा नहीं मिलेगी। हम केवल दूसरों पर निर्भर हैं, दूसरे को पैसे दे दिए, भाई पढ़ाओ हमारे बच्चे को, स्कूल में पढ़ाओ, यहाँ ट्यूशन में पढ़ाओ, है ना, सब हमारे बच्चे को संस्कार दो। और संस्कारों का निर्णय भी तो करो कि संस्कार तो हो भी रहे हैं कि नहीं। शिक्षा का भी तो निर्णय करो कि शिक्षित हो भी रहे हैं कि नहीं, कुछ पूछो भी। कभी उनसे पूछो कि भाई स्कूल में क्या पढ़ा, ट्यूशन में क्या पढ़ा, तुम अपने अकेले बैठे थे तो तुमने होमवर्क में क्या किया, कुछ सीखा कि नहीं सीखा। ये हमारी जिम्मेदारी है। अपने बच्चे का पालन हम स्वयं ही कर सकते हैं। अपने बच्चे की शिक्षा और संस्कार की व्यवस्था हम स्वयं ही कर सकते हैं, है ना। किसी दूसरे के भरोसे रहेंगे तो फिर धोखा भी हो सकता है। अच्छे लोग भी होते हैं जो कि हमारे भरोसे पर खरे उतरते हैं, फिर भी हमें इन बातों को स्वयं भी निरीक्षण करते रहना चाहिए। ऐसे अपना भोजन अपन खुद बनाएंगे तो शुद्धता ही रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वाद भी अच्छा रहेगा, उसमें वात्सल्य भी मिश्रित होगा, और ये पूरे घर के लिए एक अच्छा फल देने वाला होगा। ऐसे अपने कार्य, हम घर के कार्य अपन खुद करते हैं तो उसका फल अलग ही होता है ना। अपनी दुकान खुद ही चलाएंगे, अपने काम खुद ही करेंगे तो उसका फल अलग ही होता है, विशिष्ट होता है। ये सभी चीजों में लगाना चाहिए, धर्म क्षेत्र हो या कर्म क्षेत्र हो। यहाँ तो कर्म क्षेत्र का ही उदाहरण है, लेकिन ये धर्म क्षेत्र हो तो भी, आत्म कल्याण का कार्य हो तो भी स्वयं ही अपने कार्य करना चाहिए। तो ये काष्ठांगार ने ऐसा सोचा है। उसको शिक्षा मिली कि वास्तव में अपने को छोड़कर अन्य कोई अपना हित करने वाला नहीं है। तो देखिए, अब पुरानी घटना भी याद दिला दें क्या आपको। काष्ठांगार ने जीवनधर कुमार को मृत्यु दंड दिया था। उस समय ही सुदर्शन यक्ष ने आकर जीवनधर कुमार की रक्षा की, उन्हें मारने नहीं दिया और अपने विमान से अन्यत्र ले गया। पर मथन ने काष्ठांगार के भय के कारण सत्य बात उन्हें नहीं बताई। ये बात वहां नहीं आई थी, है ना, ये यहीं आई कि मथन ने उसको नहीं बताई। अपन तो यही समझ रहे थे कि काष्ठांगार को तो पता ही होगा। पर इस समय जीवनधर कुमार को जीवित और साक्षात देखकर काष्ठांगार को अपना साला मथन धोखेबाज प्रतीत हो रहा है, तो सत्य ही है। अब देखिए क्या होता है। मैंने दुष्ट अभिप्राय वाले, समय हो गया। तो काष्ठांगार को पश्चाताप होता है और काष्ठांगार अपनी भावी अनिष्टता पर विचार करता है। फिर बाद में क्या होता है, जीवनधर कुमार के मित्रों ने क्या चतुराई की, है ना, और उसके बाद फिर दुष्ट काष्ठांगार द्वारा युद्ध की घोषणा है कि नहीं। तो युद्ध की घोषणा होगी, पर युद्ध होगा, राजाओं में भी तो भेद पड़ेगा। कुछ राजा इधर भी तो आ जाएंगे काष्ठांगार की तरफ, ये सारे उधर ही रहेंगे, वो भी होगा। तो ये युद्ध का क्या परिणाम होता है ना, ये परिणाम अपन कल देखेंगे। और फिर उसके बाद कौन राजा बनता है ये तो आपको पता ही है। फिर राज्य व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये चर्चा भी यहाँ आने वाली है। 10वें ही काव्य में, 10वें ही लम्ब में बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। और 8वां विवाह की तैयारी तो हो ही गई है, तो 8वां विवाह भी संपन्न होगा। तो चलिए इस विषय को अपन कल लेंगे, और अभी यहाँ पर अपन विराम लेंगे। 31वां नंबर का श्लोक हमने पढ़ा था, उसकी आगे की चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। भैया जी, एक प्रश्न पूछना था कि जो गोविंदराज मामा ने जब मंत्रणा की थी, जब संदेश पढ़ा था, तो वो संदेश अभी भेजा गया है कि पहले का है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि अभी भेजा होगा। अभी भेजा, क्योंकि जभी का संदेश है, मतलब पहले का तो होकर अभी एक, का है। हाँ वो तो उस जमाने का हो गया, मतलब कितना आना हो गया, बहुत समय तो हो जाएगा ना। हाँ तो इतना अभी लेट भेजा होगा।
अभी क्यों भेजा, मतलब फिर अभी क्या कारण है कि अभी मतलब उनको मित्रता करने का लगा के अब मित्रता करनी चाहिए इनसे, गोविंदराज से? अब वो तो ऐसे लग रहा होगा कि उसको कि कुछ संकट आ सकता है, घटनाएं संभावनाएं बनी होंगी, या उधर से ही कुछ है, कुछ ऐसा हुआ होगा कि भैया राजा गोविंदराज जरा अंदर से गुस्सा है, ऐसा किसी से मालूम चल गया हो, उसने फिर मैत्री संदेश भेज दिया और अपनी सफाई में पत्र भेज दिया कि भैया हमने कुछ नहीं किया, तो ऐसा ऐसा हुआ था। हाँ ऐसा। आए थे कि आप यहाँ आए और हमारा समर्थन करें और ये करें, ऐसा भी ठीक है। हुआ होगा, क्योंकि ये घटना ऐसी लग रही है कि अभी पत्र अभी होगा, पुराना पत्र नहीं होकर अभी का होना चाहिए। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन तैयार करके आए हैं? अच्छा, इतनी बच्ची खड़ी कर। माता की जय, महान जिन धर्म की जय। निज धर्म की कहानी है ना, और वो जैसे ढोलक बजाने की इच्छा होती है ना, तो पहले से प्रैक्टिस कर लो, तो आपके गायन के साथ वो ढोलक के स्वर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उस तरह से आप दिन में प्रैक्टिस कर लें और फिर यहाँ प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम हो सकता है। ढोलक तो अच्छी बजा रहे थे, लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, थोड़ा सा और जमाइए, ठीक है। चलिए, सभी 9 बार नमोकार के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।